मेरे प्यारे बच्चे, आज माँ तुम्हें फिर एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही है। यह कथा है श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम की साहस, विश्वास और धर्म की विजय की कथा। तुम शांत होकर माँ की आवाज सुनो। हर शब्द तुम्हारे मन में अच्छे संस्कारों के बीज बो रहा है। मेरे बच्चे, यह कथा है पवित्र वृंदावन की। सुबह का समय था। सूरज की कोमल किरणें धरती को छू रही थीं। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। हल्की हल्की हवा बह रही थी। कान्हा अब छोटे नहीं रहे थे। उनकी आयु लगभग 9 से 10 वर्ष की थी। अब वे अपने सखा ग्वाला बालों के साथ गायों को चराने जाते थे। उनके पैरों में घुंघरू सी हंसी थी और बांसुरी में मधुर संगीत। जब भी वे बांसुरी बजाते तो पूरा वन जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन खेलते खेलते ग्वाला बालों ने कृष्ण से कहा, कन्हैया, पास ही एक वन है, तालवन। वहां के ताड़ के पेड़ों पर इतने मीठे फल लगे हैं कि उनकी सुगंध यहाँ तक आती है। पर वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वहां धेनुकासुर नाम का भयानक राक्षस रहता है। वह गधे के रूप में है और किसी को भी वहां आने नहीं देता। मेरे बच्चे, तालवन बहुत सुंदर था, परंतु डर के कारण सुनसान पड़ा था। डर हमेशा सुंदरता को छीन लेता है। यह सुनकर बलराम जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, जब तक अधर्म है तब तक भय है। चलो, आज इस वन को भय से मुक्त करते हैं। मेरे लाल, यही सच्चा साहस है। जहां लोग डरते हैं, वहां सत्य के साथ खड़े होना। बलराम जी तालवन में प्रवेश कर गए। उन्होंने एक बड़े ताड़ के वृक्ष को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से हिलाया। मीठे फल नीचे गिरने लगे। फल गिरने की आवाज सुनकर धेनुकासुर क्रोधित हो उठा। वह विशाल गधे के रूप में था। उसकी आंखों में घमंड और क्रोध भरा था। वह तेजी से बलराम जी की ओर दौड़ा और अपनी शक्तिशाली पिछली टांगों से प्रहार किया। परंतु मेरे बच्चे, सत्य की शक्ति के सामने अधर्म टिक नहीं सकता। बलराम जी ने उसकी टांगें पकड़ ली, उसे आकाश में घुमाया और दूर फेंक दिया। उसका अंत हो गया। यह विजय केवल बल की नहीं, धर्म की थी। श्री कृष्ण का दिव्य सहयोग धेनुकासुर के साथी गधे राक्षस क्रोध में भरकर हमला करने लगे। तब श्री कृष्ण आगे बढ़े। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में करुणा और दिव्य तेज था। वे एक एक कर सभी असुरों का सामना करने लगे। कुछ ही समय में तालवन पूर्णतः भयमुक्त हो गया। वन में फिर से शांति छा गई। पक्षियों ने फिर गाना शुरू किया। हवा में फिर मधुर सुगंध फैल गई। अब ग्वाल बाल खुशी से उछल पड़े। वे मीठे फल खाने लगे। गायें निश्चिंत होकर चरने लगी। तालवन, जो पहले भय का प्रतीक था, अब आनंद का स्थान बन गया। मेरे बच्चे, जब हम अपने भीतर के डर को जीत लेते हैं तो जीवन भी तालवन की तरह खिल उठता है। मेरे नन्हे जीवन, धेनुकासुर केवल एक राक्षस नहीं था। वह हमारे भीतर के अज्ञान, हठ, आलस्य, घमंड, नकारात्मक विचार का प्रतीक है। और श्री कृष्ण बलराम हमारे भीतर की साहस, विश्वास, प्रेम, धर्म, सकारात्मकता की शक्ति है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तुम डरना मत। तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति है। तुम अपने छोटे से हृदय में प्रकाश महसूस करो। कल्पना करो, तुम्हारे चारों ओर उज्जवल सुनहरी रोशनी है। वह रोशनी तुम्हें साहस और शांति दे रही है। तुम सुरक्षित हो। तुम प्रेम से घिरे हो। तुम दिव्य शक्ति से भरपूर हो। माँ रोज तुम्हारे लिए कहती है, मेरा बच्चा निडर है। मेरा बच्चा सत्य का साथ देगा। मेरे बच्चे के भीतर श्री कृष्ण जैसी करुणा है। मेरे बच्चे के भीतर बलराम जैसा बल है। मेरा बच्चा हर परिस्थिति में शांत और साहसी रहेगा। अब विश्राम करो मेरे लाल। माँ तुम्हें ऐसी पवित्र कथाएं सुनाएगी। तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा दिव्य संस्कारों से भरते रहेंगे। तुम जीवन में जहां भी जाओगे, भय को दूर कर आनंद फैलाओगे। जय श्री कृष्ण।